हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान की होने वाली है, जो कि 2019 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बहुत ही गौर से और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते आए हैं और आगे भी संभावना है कि रिपीट हों। ठीक है, तो सीडीपी की क्लास जो है आज हमारी 2019 प्रीवियस ईयर पेपर की है। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण एवं संक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की या मानसिक निरूपण को करने के लिए 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जिसमें इसने पूछा मानसिक निरूपण और संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता। ठीक है, तो वो किस में हो जाएगी हमारी, ये वो बी में हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, अवस्था। तो ये कितने तक होती है, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको छांट के बताना है निम्नलिखित में से कौन कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, ये ठीक बात है। इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है, ये नहीं हो सकता। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से चूज करके बताना है, तो पहला और तीसरा, तो ये सी वाले में है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है। तो आप लोग अच्छे से सोच के बताइएगा कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद कर किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है। तो यह है प्रथम अक्षर तकनीक। ठीक है, तो इससे हम जैसे विबग्योर से जानते हैं वॉयलेट, ठीक है, आई से जानते हैं इंडिगो, ठीक है, ऐसे ही बी से जानते हैं ब्लू, इस तरह से दिखाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। अभिरुचि या अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि या व्यक्तित्व। ठीक है, ये तो आपको देखना है। तो इसमें क्या पूछा है, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती के सामना होने पर, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सामना आप कैसे करेंगे, इसके बारे में साधारण तौर पे ये समझिएगा। उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि। आप अपना इंटेलिजेंस लगा कर ही उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि से तौर पे किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि संगठित वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाता है। तो किया जाता है प्रक्षेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन से। आप किसी को ऑब्जर्व करके ही उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये पूछा गया कि किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है, तो वह होता है शास्त्रीय अनुबंधन में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्मृति यानी कि मेमोरी इज कॉल्ड एज इनएविटिव मेमोरी, यानी स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है संवेदी स्मृति, ठीक है, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और संचयन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन स्मृति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता है। ठीक है, उपलब्धि की आवश्यकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जित अभिप्रेरक, यानी आप कोई भी अचीवमेंट पाते हैं तो कुछ इनोवेशन करके, ठीक है, या कुछ अर्जित करके पाते हैं, या आपको जन्मजात नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है। आपको इनमें से छांट के बताना है कि लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है, इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड होती है। ठीक है, तो इनमें आपको देखना है, इसकी संचयन शक्ति असीमित नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि लघुकालीन दिया है, आपको यहाँ देखना है लघुकालीन।
तो इसका पहला वाला और थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ ही परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? ठीक है, यह आजकल हर विद्यार्थी चाहता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो वह होता है परिहार और परिहार संघर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? आपको बताना है कि सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इस प्रकार की तरंगक्रिया में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसको आंसर बताना है। तो नियमों तथा तत्वों के आधार पर, यानी पहले नियम दे गया है तो ये निगमनात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम है। इसमें आपको सभी सोपानों का एक सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा समस्या की पहचान। ठीक है, फिर हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण, फिर हो जाएगा अनुमान पर पहुंचना। ठीक है, फिर अनुमान के अनुसार प्रयोग करना और फिर निर्णय लेना। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। तो इसमें भी आपको करना, देखो पहले याद करके, दोहरा कर, पुनः याद करके, वस्तु को पहचान कर, ये चारों ठीक हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं डैश और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। तो इसमें आपको बताना है कि लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व किसको देती हैं? पारिवारिक संबंधों को, मतलब डैश लगा के यहाँ आपको भरना है। वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले लड़कियों वाले में आ जाएगा पारस्परिक और लड़कों वाले में प्रतिष्ठा। तो अब आपका सेंटेंस हो जाएगा, लड़कियां मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक और प्रतिष्ठा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से, तो तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम और ध्यान और योग से। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना, ये ठीक नहीं है। ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये वाला ये भी ठीक रहेगा, पहला और दूसरा ठीक रहेगा, थर्ड वाला गलत रहेगा। तो आपको देखना पहला दूसरा किसमें है? सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं। मान लीजिए जो बच्चे एडमिशन ले लिए, ठीक है, एडमिशन ले लिए लेकिन फिर जाना छोड़ दिए, स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे बच्चों को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। अनुपात को, बच्चों के अनुपात को कहा जाएगा ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्नेलन चार्ट, ठीक है, स्नेलन चार्ट का संबंध है, तो ये होता है दृष्टिबाधिता से। ठीक है, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य क्या है कि ऐसी अप्रोच जो शिक्षण हेतु विशेष आवश्यकता वालों के लिए आवश्यकतादायक है। तो उसमें श्रवण, दृश्य, गंध और स्पर्श हो जाता है। ठीक है, तो अक्षमता वाले चैप्टर से, ठीक है, अक्षमता, इससे अब तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए या सिखाने में सक्षम बने।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थियों को निर्देश देना, ठीक है। और मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं समूह दोनों रूपों में दिया जा सकता है। परामर्श केवल सामूहिक रूप से दिया जा सकता है। कमजोर मार्गदर्शक कमजोर विद्यार्थियों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया, तो परामर्श कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाए, और ना ही कोई ऐसी है जो सामूहिक रूप से, तो ये दोनों रूप में दिया सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये आपको बताया कि जब आपकी समीक्षा को मतलब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक क्या कर सकता है? कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए? नहीं, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए? ये भी ठीक नहीं होगा। कुछ चयनित प्रश्नों का हल करना चाहिए? ये भी ठीक नहीं है। विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये सबसे बेहतर रहेगा शिक्षक के लिए, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है समूह कार्यों द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए? तो ये वस्तुनिष्ठ, निबंध और लघु उत्तरी, इन सभी से करना चाहिए, ठीक है। आप किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वो विकसित करते हैं सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृद्धि, ठीक है। ये तो तीनों ही करते हैं, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई गलत आंसर दे रहा है तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए? गलत है, दंड देने की तो कोई बात ही नहीं की। NCF 2005 में दंड देने की कोई बात नहीं की। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए। उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है, यह है लर्निंग एज असेसमेंट एज लर्निंग। तो एज लर्निंग में क्या होता है कि ये स्वयं के लिए होता है, स्वयं के द्वारा जो किया जाता है, ठीक है, वही रहता है। इसमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों को सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना, शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में मदद करना, सीखने के अंतर को जानने में मदद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एज लर्निंग में शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में मदद करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों को शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही वाले ऑप्शन चुन के इसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो बच्चों के विचारों की खोज, ठीक है। सेकंड है दैनिक जीवन के अनुभव, ठीक है। वर्तमान समझ व आकलन करने हेतु, यानी कि ये तीनों ही ठीक रहेंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। देखिए डिसेबिलिटी से एक बार फिर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, अमौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, केवल मौखिक विवरण द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक विवरण यानी बोलकर, और मूर्त अनुभव यानी जो चीज़ें भौतिक रूप में है, जिन्हें छुआ जा सके, ठीक है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेवल करना चाहिए, ये भी नहीं। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पे, ठीक है। और साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास करना, ये भी नहीं। सबसे बेहतर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके CDP बाल विकास के प्रीवियस ईयर 2019 के सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और SST सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर के 2019 और 20 के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। वो भी चैनल पर पढ़े हैं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद।